संजय दत्त फरीदाबाद, नुह, गुरुग्राम और रेवाड़ी समेत कई जिलों में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वहीं पार्टी में गुटबाजी की खबरों पर राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। कैप्टन अजय सिंह और राव दान सिंह की दूरी पर भी उन्होंने सफाई दी है। ये खास बातचीत देखेगा। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त होने के बाद कांग्रेस लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही है, जिला वाइज गेट टुगेदर कर रही है, मीटिंग कर रही है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह है। आने वाले दिनों में दक्षिण हरियाणा के जिलों का भी दौरा होने वाला है। अध्यक्ष जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी साथियों का, दर्शकों का मेरी तरफ से भी। अध्यक्ष जी, लगातार कांग्रेस अभियान चला रही है। आने वाले दिनों में प्रदेश प्रभारी दक्षिण हरियाणा में आने वाले हैं। क्या कुछ पूरा प्रारूप क्या है, किस तरीके से लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? हमारे हरियाणा को नए प्रभारी मिले हैं श्री संजय दत्त जी, जिनका बहुत अच्छा एक अनुभव है संगठन में काम करने का। हिमाचल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में उन्होंने काम किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी में ऊंचे पद पे काम किया। 3 बार विधायक भी रहे हैं, तो उनको अच्छा अनुभव है, तो उनकी जिम्मेदारी लगी है। और जब से वो आए, आकर के सबसे पहले हरियाणा के तमाम जनरल बॉडी की चंडीगढ़ में मीटिंग ली। उसके बाद में सांसदों से, विधायकों से, जिला अध्यक्षों से, फ्रंटल सेल्स डिपार्टमेंट से और इस तरह सबसे मिल रहे हैं। उसके बाद में सबसे मिलने के बाद में फिर एक कार्यक्रम बनाया कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए हम उनके घर पे जाएंगे, द्वार पे जाएंगे, मतलब उनके जिले में जाएंगे। इस फर्स्ट फेज के अंदर हमने 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक का कार्यक्रम रखा। सबसे पहले पंचकुला, फिर यमुनानगर, फिर अम्बाला, कुरुक्षेत्र और करनाल। फर्स्ट फेज में हमने 5 जिले कवर किए और वहां जाकर के हमने सबसे पहले जिला कांग्रेस की जो कार्यकारिणी होती है 31 लोगों की, उनसे बराबर मीटिंग की। फिर हर विधानसभा वाइज 2-2 घंटे हर विधानसभा को, हर कार्यकर्ता को, जो भी साथी उसमें आता है, सामूहिक बात करना चाहता है, 1 to 1 अलग से बात करना चाहता है, सब साथियों को टाइम दिया गया। इस तरह से पूरी तरह जिले में कार्यकर्ताओं का नया उत्साह आया, पूरी तरह जन जागरण हुआ है। अब भविष्य में भी हमने कार्यक्रम बनाया। सेकंड फेज के अंदर 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक 5 जिले हमने लिए हैं, वो नॉर्थ में किए थे। अब की बार हमारा साउथ का प्रोग्राम है, उसमें हम फरीदाबाद से स्टार्ट करेंगे। फरीदाबाद, पलवल, मेवात का नू जिला हो गया और रेवाड़ी और गुड़गांव, इस तरह से कार्यक्रम रखा है 5 दिवसीय। तो ये हमने प्रोग्राम है, इसमें 5 जिले इसमें कवर किए जाएंगे। इसमें भी उसी तरह कार्यक्रम दिया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी, चाहे शहरी हो, ग्रामीण हो, उनसे अलग अलग बैठ के विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद में तमाम विधानसभाएं जितनी भी हैं, इस मान लो रेवाड़ी में 3 विधानसभा है, तो तीनों को 2-2 घंटे दिए जाएंगे। उनके सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, सब लोगों से बैठ के बातचीत की जाएगी। मुख्य रूप से संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को नीचे लेवल तक लाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी बनी, कार्यकारिणी बनी, ब्लॉक लेवल कमेटी बनी है, ब्लॉक की कार्यकारिणी घोषित की जा रही है, मंडल बनाएंगे, फिर ग्राम स्तर पर कमेटियां बनेगी, उसके बाद में बूथ कमेटी बनेगी, शहरों में वार्ड लेवल पर कमेटी बनेगी। अच्छा अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे, कल आपके जो कांग्रेस की टिकट पर जीते मोहम्मद इलियास के बेटे बीजेपी में शामिल हो गए मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, कैसे देखते हैं इस फैसले को? कांग्रेस को अब कहाँ देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस मजबूत स्थिति के अंदर है, खासतौर से मेवात जिले के अंदर। कोई व्यक्ति अगर विधायक बनता है तो पार्टी की टिकट ही सबसे बेड आधार है, व्यक्ति का नहीं होता जितना पार्टी का मुख्य रूप से। और मेवात में जो भाई बहन रहते हैं, जो छत्तीसगढ़ बिरादरी रहती है, उनका प्रेम कांग्रेस पार्टी से है, भाजपा से उनको विचारधारा मेल नहीं खाती, इसलिए। और उन्होंने, हमने टिकट दी, कांग्रेस पार्टी ने, वो विधायक लोगों ने बनाए कांग्रेस का उम्मीदवार समझ करके। बाद में आपको जानते हैं विधानसभा चुनाव के अंदर उनको जो है उन पे एक्शन लिया गया और वो आपका सस्पेंड MLA है। वही बात भाजपा के ज्वाइन की, वो तो उनका निजी फैसला है। हमारी तरफ से तो कोई सक्रिय आजकल है नहीं, ना उनका संपर्क है कोई, क्योंकि पार्टी खुद उनसे इस बारे में नाराज है, एक्शन लिया उनके खिलाफ में। अच्छा, आपकी तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो। पिछले दिनों प्रभारी चंडीगढ़ में रहे हुड्डा जी और रणदीप सुरजेवाला के बीच में भी बातचीत हुई। क्या देखते हैं, गुटबाजी पर कितना विराम लगा है? आने वाले दिनों में कितने सार्थक परिणाम कांग्रेस के लिए आएंगे गुटबाजी के दिनों? देखिए, कांग्रेस में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई गुटबाजी नहीं है, परिवार है। परिवार में एक दूसरे के साथ बात करने का, आपस में विचारों की भिन्नता भी हो सकती है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए।
तो जो आप जिक्र कर रहे हैं ये सब आपस में परिवार है, चर्चाएं हैं, हंसी मजाक होती रहती है, आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए, सब कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। और अगर कहीं गुटबाजी है तो रेवाड़ी जिले ज़्यादा कौन जान सकता है कि जिस जिले के अंदर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री आए और उस जिले के अंदर रेवाड़ी के विधायक या सांसद ना रहे, तो इससे बड़ी तो और गुटबाजी क्या हो सकती है। इसलिए तो बात स्पष्ट हो गई, गुटबाजी है तो भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ पूरी तरह से हरियाणा के सभी कांग्रेस के नेताओं का खुल के मेरे को साथ है। आदरणीय हुड्डा जी, आदरणीय बहन शैलजा जी, आदरणीय भाई रणदीप जी, आदरणीय भाई दीपेंद्र जी, सभी नेताओं का कांग्रेस पार्टी के साथ में बतौर अध्यक्ष मेरे साथ में पूरा तालमेल है। सब मिल के चल रहे हैं, पार्टी कार्यक्रम में आते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, आप रेवाड़ी लगातार आते रहे, अध्यक्ष बनने के बाद कई बार आए, लेकिन पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव से पटरी बैठ नहीं पा रही, आपके कार्यक्रमों में मौजूद क्यों नहीं रहते क्या? और इस बार आप जब प्रभारी के साथ पहुंचेंगे, कैप्टन अजय सिंह रहेंगे या नहीं? वो रहेंगे नहीं रहेंगे ये बात तो कैप्टन साहब बता सकते हैं, मैं तो भविष्य वक्ता हूँ नहीं। रही बातचीत ये कि हो सकता है हर आदमी को जरूरी नहीं है 24 घंटे खाली हो, कोई काम हो सकता है। जब इत्तेफाक से जब मैं रेवाड़ी आया, वो नहीं होंगे रेवाड़ी के अंदर, लेकिन चुनाव के अंदर कई कार्यक्रम में उनके सपुत्र भाई चिरंजीव राव जी मौजूद थे हमारे साथ कार्यक्रम में। और मुख्य रूप से ये है कि मेरा हरियाणा के सभी साथियों से एक विनम्र आग्रह है कि हमारे लिए कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, सब कुछ है हमारे लिए। हम व्यक्तित्व के बाद में है, पहले पार्टी है। इसलिए मेरा सभी से है कि पार्टी के प्रति पूरी अपनी निष्ठा रखें, ईमानदार रखें, और उसके बाद में आप व्यक्ति विशेष से प्यार रखते हैं, रखिए, किसी से भी रख सकते हैं, सबको अधिकार है। तो वही बात है, मैं कहूँगा ये बात तो आप उनसे ही पूछिए जो लग रहा है तो आपको, मुझे तो लग नहीं रहा। मेरे तो बहुत अच्छे संबंध है कप्तान अजय सिंह जी से, रावदान सिंह जी से, भाई हैं आपस में हम सारे, बल्कि इत्तेफाक दोनों ही मेरे से उम्र में बड़े हैं, तो मैं तो उनको बड़ा भाई मानता हूँ और पूरा उनका सहयोग मिल रहा है। मिलकर काम करेंगे, सभी का लक्ष्य एक है, कांग्रेस को मजबूत करना। जी धन्यवाद। अच्छा एक कल जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, कांग्रेस भी लगातार सक्रिय रही, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, कांग्रेस की तरफ से लगातार एक विजय मार्च निकालने के निर्देश दिए गए, इस फैसले को कैसे देखते हैं और अब आगे की राजनीति किस तरीके से प्रभावित रहेगी इस फैसले के बाद? देखिए, युवाओं का, छात्रों का जो संघर्ष था, जो छात्र इस दुनिया में नहीं है, चले गए, सुसाइड हो गए, उनको इतना बड़ा झटका लगा नीट के पेपर लीक होने से कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, जीवन लीला ख़त्म कर ली। उन सबको याद करते हुए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने महसूस किया कि हमें छात्रों के लिए कुछ करना चाहिए और राजनीति से ऊपर उठ के करना चाहिए। इसलिए मैं उनकी बहुत तारीफ करना चाहता हूँ कि उनकी कितनी बड़ी सोच है कि उन्होंने छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया कोटा में, फिर देहरादून में किया, और ये कहा कि बिना ये गैर राजनीतिक प्रोग्राम, मैं इस कार्यक्रम में बीजेपी की या कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, केवल छात्रों के भविष्य की बात करूंगा। और दोनों ही प्रदेश हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी का राज है। धन्यवाद अध्यक्ष जी बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी। ये थे मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली का जो छात्र आंदोलन रहा, निश्चित रूप से इस्तीफा लेना जरूरी था और वो हो गया है। वहीं उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा को घेरा। अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ आलोक भांडोरिया, खबरें अभी तक, नारनौल।